मन को काबू में करने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मन हमारे कहें कि पूरी परिस्थिति का स्वामी होता है, हमारे इंद्रियों का स्वामी होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसके अच्छे बुरे की जानकारी इसको होती है। ये जैसा कार्य करवाता है हम करते जाते हैं, जैसे इसका विचार होते हैं वैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो मन हमारा पूरी तरीके से करके मार्गदर्शन करता है, लेकिन मन के स्वामी तो हम हैं, फिर ये हमारा मार्गदर्शन क्यों करता है? क्योंकि हमने इसको स्वामी बना दिया है। हमारी इंद्रिया इसके वश में है ही, और जैसे ये नाचना चाहता है हम नाचते रहते हैं। लेकिन अब हम इसको वश में करने का तरीका कैसे जान सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा कहे कि अच्छी टेक्निक बताऊंगा जिसके लिए आपको शायद मेडिटेशन करने की भी आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि हमको शुरू में मेडिटेशन करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, ध्यान नहीं लग पाता और हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम कोई और ऐसा तरीका है, काफी ज्यादा लोग पूछते हैं, लेकिन कहते हैं कि मन हमेशा ऐसे होने चाहिए कि कुछ नया लेकर आओ कि कर भला तो हो भला, भगवान सभी का भला करे। तो ऐसे में मेडिटेशन के अलावा भी एक टेक्निक और है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात अगर मेडिटेशन की ही करें कि वो टेक्निक और मेडिटेशन में इतना फर्क क्यों है, क्योंकि मेडिटेशन तो रामबाण है। मेडिटेशन तो वो औषधि है, वो संजीवनी बूटी है हमारे जीवन की, जो हम अपने आप को अपने अंदर से पहचान सकते हैं कि हम क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या कर्म करने के लिए आए हैं। अपने आप से जब व्यक्ति बातें करने लग जाता है ना, उसको अच्छे बुरे का, सही कहे कि सही और गलत का ज्ञान हो जाता है। हम बहुत सी बार लाइफ में काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम खुद सेटिस्फाइड नहीं होते। वो हमारे अंतर मन की भावना ही है कि भैया ये अभी इतना ठीक नहीं हो जितना हम सोच रहे हैं। हम बहुत सी बार काम करते हैं 10%, हम सोचते हैं कि यार मैंने आज 100% कर लिया है, अब सफलता निश्चित है। नहीं, कहीं ना कहीं जब हम अपने आप से बात करेंगे तो अपने मन में सब एक चीज आएगी कि यार 99% तो सही है, पूरी तरह 100% तो नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि अब क्या पूरी तरीके 100% सही है, क्या हम अपने अंदर की फीलिंग्स को देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, क्या बात कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आएगा कि हाँ 100% अब हो गया है। तो फिर हमारे उतने हाईली चांस हो जाते हैं रिजल्ट के। उसके लिए हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, वो मेडिटेशन से आएगा। मेडिटेशन से ही आप अपने आप से बात कर सकते हो, क्योंकि हमारा मन जितना शांत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही हमारे लिए और हमारी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, उतना ही हम अपने आप से बातें कर पाएंगे। दूसरा तरीका जो है उसमें आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरा तरीका वो कहते हैं ना कि रामबाण तो रामबाण ही होता है। दूसरा तरीका हालांकि ऐसा नहीं है, कम है, लेकिन जो ये करवा सकता है हमें पूरी लाइफ में, वो नहीं करवा सकता, ये कंफर्म है। तो ऐसे में मेडिटेशन तो वो रामबाण औषधि है जो आपके जीवन पर्यंत काम आने वाली है, आपके जीवन को सुख शांति संतुष्टि से बढ़ने वाली है, आपके अंदर ऐसी ऐसी चीजें करने वाली है, आपको अंदर से इतना मजबूत बनाने वाली है जो कि आप नहीं सोच रहे हैं, आप ना कल्पना कर पा रहे हैं। क्योंकि हम मेडिटेशन को हल्के में कहीं ना कहीं ले रहे हैं, या फिर मेडिटेशन करने जाते हैं, मन हमको हमारा पहले से ही हम इतना पागल बना देता है, पहले दिन ही हमको उसको छुड़वा देता है। हाँ, लेकिन आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेडिटेशन करना भी चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें कि व्यक्ति वहां तक उस दौर तक पहुंच जाए, या फिर हो सकता है शुरू में मेडिटेशन ना कर पा रहे हो कि कोई और कारण हो, मन परेशान कर रहा हो, परिस्थिति वैसी नहीं हो, या फिर कहे कि सुख में होता नहीं है, दुख में कोशिश करते हैं करने की, दुख में भी नहीं होता है भैया। तो ऐसे में क्या करें कि मेडिटेशन ना सही तो कुछ और सही, क्योंकि मेडिटेशन हम करना चाहते हैं लेकिन वो भी हम कर लेंगे और धीरे धीरे मेडिटेशन की अवस्था में जाएंगे। उसके लिए व्यक्ति क्या है, प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि सफलता यूं ही थोड़ी मिलती है, प्रयास करना पड़ता है, लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ता है, संकल्पवान बनना पड़ता है, दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, धैर्यवान सबसे ज्यादा बनना पड़ता है, तब जाकर कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। सफलता अगर इतनी आसानी से मिल जाती तो हर कोई व्यक्ति अचीव कर लेता। तो ऐसे में मेडिटेशन हम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। अब ऐसी क्या चीज करें कि मेडिटेशन हम कर लेंगे और वो जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे हमको मेडिटेशन की ओर ले जाएगी, ध्यान लगाने में भी अच्छी रहेगी और हमारा मन को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, मन को भी बस में धीरे धीरे करने लग जाएगी। लेकिन मेडिटेशन जो करेगा वो शायद वो चीज इतनी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ हम संकल्पवान बन जाएंगे, किसी चीज को ठान लेंगे तो मन हमारा स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा, वश में भी आने लग जाएगा, संकल्पवान बन जाएंगे, धैर्य भी हमारे अंदर आने लगेगा, सहन शक्ति भी आने लगेगी। उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए मेडिटेशन सब जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेडिटेशन नहीं जानता उसके लिए लास्ट में एक वीडियो शो होगी मेडिटेशन कैसे करना है। आप आसानी से जान सकते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करना है, कौन सा शॉर्टकट है, कौन सा लॉन्ग कट है, सारी चीजें उसमें है। तो वीडियो लास्ट में मेंशन हो जाएगी, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं और भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो हम खुद करते हैं वही बताना पसंद करते हैं, जिससे हमें खुद को रिजल्ट मिला है। अब यहाँ पर सेकंड जो तरीका आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति मेडिटेशन कहीं ना कहीं जाकर नहीं कर पाता, ऐसा होता है, अनुभव खुद को भी हुआ है, लेकिन हम तो क्या निरंतर, हमने एक बार देख लिया कि इसका क्या एक्सपीरियंस हो तो हम लगातार निरंतर करते जाते हैं।
अब जब व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपको करना क्या है, आलक्ति पालक्ति में मार के बैठना है। आपको कमर सीधी रखनी है, जो हम जैसा कर लेते हैं, और आपको ये वाली नाक राइट साइड वाली बंद कर लेनी है, और आप करना क्या है, लेफ्ट वाली साइड से आंखें बंद कर लेनी है, और नाभि से सांस लेना है, भरना है। आप 1-2 सेकंड रोकना चाहे रोकें, और उसके बाद इसी नाक से आपको इससे ही लेना है। देखिए सबसे पहले आंखें बंद कर लेनी है। अब नाभि से सांस लिया, पेट फूला, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, नाभि से सांस लेना है, उसके बाद छोड़ दिया, पेट सिकुड़ गया, इसी से सांस लिया, इसी से छोड़ दिया। इसको भी आप मेडिटेशन की तरह करें कि आलक्ति पालक्ति मार के बैठ गए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी कर ली, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने से क्या होगा कि सामने का जो नजारा है उस पर कभी, जैसे सामने मान लो लाइट का बोर्ड लग रहा है, लाइट का बोर्ड लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, हमारा ध्यान ही यहीं पर है। तो आंखें बंद कर लेनी है आपको, जैसे मेडिटेशन में करते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन और ये सीधा रखना है, आलक्ति पालक्ति मार के बैठ जाना, नाभि से सांस लेना है, एक ही नोजल से सांस लेना है, इसी से छोड़ देना है। तो आप देखोगे आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो स्ट्रांग होने लग जाएगी, वो ओपन होने लग जाएगी, और जब वो शक्तिशाली हो जाएगी, या फिर कहें कि वो पूरी तरह सिग्नल करने लग जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप देखोगे कि आप दृढ़ संकल्पवान धैर्यवान बनने लग गए हैं। और ये प्रक्रिया ऐसी है, आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि कितनी करनी है। आप इसको कहें कि जैसे ही आपको लग रहा है कि 5 मिनट है, करने बैठ जाएं, दिन में दूसरी बार करने बैठ जाएं, तीसरी बार करने बैठ जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एक बार में 10 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये तो है नहीं कि ध्यान नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें वो ध्यान वाली प्रक्रिया तो है ही नहीं। अब आपको देखना कि आप अपने आप को कितना जल्दी सक्षम बनाना चाहते हैं, कितना अच्छा बनाना चाहते हैं, कितना अधिक देर तक कर सकते हैं, कितने करने की आपको आवश्यकता है, ये तो अब आप अपने अनुसार देखिए। क्योंकि ध्यान और मेडिटेशन में दिया जाता है कि ध्यान ही नहीं लग पा रहा, बैठा ही नहीं जा रहा, लेकिन इसमें तो आपको वैसी कोई आवश्यकता नहीं है। आंखें बंद करने के बाद धीरे 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 आपकी चीजें सुधरती जाएगी। जैसे चीजें सुधरती जाए, आप ऐसे करें कि इसको दिन में 1-2 बार कर लें, दिन में 1 बार सुबह सुबह आप मेडिटेशन कर लें, तो आप देखोगे दोनों चीजें होती जा रही है, और धीरे धीरे आप मेडिटेशन की अवस्था में आ गए, और अब आपको मेडिटेशन में वो आनंद, वो अनुभूति हो रही है जो आपको इस वाली में नहीं होगी। इसमें क्यों है, आप ध्यान नहीं लगाओगे तो अपने आप से बातें नहीं कर पाओगे, अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, अपने अंदर ही सारा खजाना है, ये कभी शायद हो सकता है जान पाओ या नहीं, ये बाद की बातें हैं, क्योंकि हमारी सिर्फ इतना ही काम है कि इस अवस्था से कैसे निकला जाए। तो ये आपके लिए रामबाण होने वाली है। मेडिटेशन तो रामबाण है, लेकिन जो व्यक्ति उस दौर तक ही नहीं पहुंच पा रहा, तो आप ये चीजें अपनाकर वहां तक जा सकते हैं, अपने मन को मजबूत बना सकते हैं, और ये आपके लिए डेफिनेटली चेंजिंग होने वाली। क्योंकि ध्यान नहीं लगा पाना, एक जगह एक बार में 20 मिनट नहीं बैठा जाता, क्योंकि मन ही हमें नहीं बैठने देता, किसी और की तो बात ही क्या। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप बिना बोले 10 मिनट सुनो, तो नहीं सुन पाओगे, कारण हमारे अब वो नेचर ऐसा नहीं रहा, ना हमें धैर्य है, ना सहन शक्ति है। तो आप देखोगे ये आपके लाइफ में धीरे धीरे बदलाव ना लेने लगेगी, फिर आप ऑटोमेटिकली मेडिटेशन के उसको समझ जाओगे कि हाँ मेडिटेशन हमें करना चाहिए, जिससे आप अच्छे धैर्यवान बन जाओगे, संकल्पवान बन जाओगे। जो चीज़ एक बार आपने ठान ली, करने की पूरी कोशिश करोगे। तो आशा है आपको जानकारी और ये तरीका जरूर अच्छा लगेगा। धन्यवाद।